नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इलेक्शन ड्यूटी समाप्त हो गई है, तबीयत पहले की तरह फिर से ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी उतनी ख़राब नहीं है जितनी पहले थी। अभी आराम से ट्रांसलेशन कर सकता हूं। और आज की जो स्टोरी है ना, मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी बेस्ट स्टोरी में से एक है। यानी बहुत अलग, यूनिक, हट के स्टोरी की एंडिंग में आपको लगेगा कि वाकई में हमें नेवर लूज होप जो लिखा हुआ है, नेवर यानी कभी नहीं, लूज होप, लूज यानी खोना या छोड़ना, होप यानी होती उम्मीद, उम्मीद कभी मत छोड़ो। ये जो स्टोरी है ना, आप यदि कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं, यदि कहीं पे आप ना उम्मीद होकर बैठे हो कि हमारे साथ कभी है ना गलत होने वाला है, कभी कुछ सही नहीं होगा, अब तो हम बुरे फंस गए हैं, उस समय जो उम्मीद की किरण जो जागती है ना, वो स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही बोलना चाहिए बेहतरीन कहानियों में से एक है। प्लीज़ आप लोग, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आज केवल स्टोरी को आप लोग लास्ट तक के सुनिए, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। साथ ही साथ हमेशा की तरह यहाँ पे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सीख, जैसे कि हो सकता है बहुत से लोज पढ़ रहे होंगे, लोज, बट लूज है, लूज, लूज। देखिए, तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी, एक एक चीज़, ताकि आप लोग भविष्य में कभी गलतियाँ ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल पहले ही बता दिया है, नेवर लूज होप, उम्मीद कभी मत छोड़ो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ डियर वॉज प्रेग्नेंट, एक डियर यानी हिरण, वॉज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती, यानी उनके पेट में बच्चा था। तो एक हिरण गर्भवती थी, एंड एक्सपीरियंसिंग लेबर पेन, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, लेबर पेन का मतलब क्या होता है, जो प्रसव पीड़ा को लेबर पेन कहते हैं। यानी जब बच्चा होने वाला होता है तो उस समय असहनीय दर्द होती है। ये तो हम मतलब बता सकते हैं, हम उसे सहन नहीं कर सकते। ये जो पीड़ा जिन्हें हुई है या होने वाली, केवल वही समझ सकते जो माताएं बहनें हैं, उन्हें पता है। जो हमारी पत्नी ने सहा है, ये सब हम है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट तो वो क्या अनुभव कर रही थी, वो जो प्रसव पीड़ा कहते हैं, जब बच्चा निकलते समय जो पीड़ा होती है, तो प्रसव पीड़ा का है ना क्या कर रही थी, अनुभव कर रही थी। इट वॉज इवनिंग, तो शाम का समय, तो इट का यूज किया गया है। जब मौसम वगैरह बताते हैं सुबह शाम, इट का यूज, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया गया। इट वॉज इवनिंग, यानी ऐसे नहीं ये शाम थी नहीं बोलेंगे, शाम थी, शाम का समय था, ऐसे हो जाएगा। एंड द फॉरेस्ट वॉज कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड, और फॉरेस्ट यानी जंगल, वॉज कवर्ड ढक गया था, विथ यानी से, ब्लैक क्लाउड्स काले बादलों से, जो जंगल था वो ढका हुआ था। ड्यू टू द स्टॉर्म, ड्यू टू यानी के कारण, द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या होता है, आंधी तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, तूफान के कारण, लाइटनिंग हैड स्ट्रक द फॉरेस्ट, लाइटनिंग, बिजली को लाइटनिंग कहते हैं। हैड स्ट्रक, पास्ट परफेक्ट टेंस है, स्ट्रक यानी से चोट मारना, उसे भी स्ट्रक कहा जाता है, द फॉरेस्ट। बट यहां पे इसका मतलब क्या निकालेंगे हम जी, बिजली गिरने को लाइटनिंग हैड स्ट्रक कहा जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट, तो जंगल में बिजली गिरी थी, तूफान आने के कारण जंगल में बिजली गिरी थी, तो ड्यू टू यानी के कारण। कॉजिंग अ फायर, जो कॉजिंग यानी कारण बना, अ फायर यानी आग लगने की, आग लगने की वजह से, तो ऐसे यूज किया था, कॉजिंग अ फायर, आग लगने की वजह से। द डियर हैड टू लीव हर होम बिकॉज ऑफ द फायर, द डियर, हिरण को, हैड टू का यूज हम करते हैं, कुछ काम करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, कुछ करना पड़ता था या पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, द डियर हैड टू लर्न, हिरण को छोड़ना पड़ा, लीव यानी वहां से जाना पड़ा, हर होम, अपने घर को छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ द फायर, आग लगने के कारण, ठीक है, आग के कारण घर छोड़ना पड़ा। She arrived at a riverside to give birth and drink some water. She arrived, वह पहुंची, arrive का सेकंड arrived है ना, at जगह बता रहा है, preposition at का यूज किया गया। riverside, नदी के किनारे पहुंची या नदी के पास पहुंची। to give birth, जन्म देने के लिए, and drink some water, और कुछ पानी पीने के लिए। क्लियर है, तो नदी के किनारे पहुंची। As she looked at her reflection in the river, as जब she looked, उसने देखा, है ना, at her reflection, अपने प्रतिबिंब को, reflection यानी क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना, प्रतिबिंब, परछाई जिसे हम कहते हैं। in the river, नदी में जब उसने अपनी परछाई देखी। anxiety was visible on her face, anxiety जिसे हम बोलते चिंता, फिक्र को anxiety कहते हैं। was visible यानी दृश्य था, दिख रहा था, on her face, उसके चेहरे पर चिंता दिखती थी। हर होम वॉज बर्निंग, और जो उसका घर था, वॉज बर्निंग, जल रही थी, उसके घर जल रहा था।
एंड शी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ, और है ना, सॉरी, और शी वॉज अबाउट टू, अबाउट यानी कुछ होने ही वाला था, हम अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है, गिव बर्थ, और वो जन्म देने ही वाली थी। जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक वाटर, जस्ट ठीक एज जब शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक वाटर, और जब वो ठीक पानी पीने ही वाली थी, शी हर्ड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम अ बुशेस ऑन हर लेफ्ट। शी हर्ड, उसने सुनी, HER हियर होता है, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, उसने सुनी, है ना, पास्ट सिंपल टेंस है। अ नॉइज, नॉइज यानी आवाज सुनी, कमिंग आते हुए, फ्रॉम यानी से, द बुशेस, बुशेस यानी झाड़ियों में से, ऑन हर लेफ्ट अपने बाईं ओर, लेफ्ट यानी बाईं, बाईं ओर की झाड़ियों में से कुछ आवाज होती हुई सुनी, उसने शोर आते हुए सुनी। सी टर्न हर गेज, और उसने अपनी नजर घुमाई, तो उसे गेज कहा जाता है, अपनी नजर घुमाई। एंड स्क्विंटेड, है ना, स्क्विंटेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आंखें बोलते हैं ना, स्क्वीज कर लो, स्क्विंटेड है, आंखें सिकोड़ ली, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे। सी सॉ, उसने देखा, है ना, सी, ये वाला सी तो वह वाला सी हो गया, ये वाला सी का सेकंड, सी यानी देखना, सॉ सेकंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म होता है। तो उसने देखा, अ हंटर, एक शिकारी को, एमिंग यानी निशाना लगाने को एमिंग बोलते हैं, एन एरो, एक तीर को, एट हर यानी उस पर, तो उसने अपने आप पर एक शिकारी को तीर का निशाना लगाते हुए देखा, वो निशाना लगा रहा था उसे मारने के लिए। ऑलरेडी नर्वस यानी पहले से ही, नर्वस यानी क्या बोल सकते हैं, घबराई हुई, पहले से ही घबराई हुई। शी बिकेम इवन मोर फ्राइटेंड, है ना, शी बिकेम, वह हो गई, इवन मोर यानी और भी ज्यादा, फ्राइटेंड, ठीक है, इवन मोर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी भयभीत हो जाना, भाई पहले से ही घबराई हुई थी, लेकिन अब और क्या हो गया, अब और भी ज्यादा डर गई, इवन मोर यानी और भी ज्यादा डर गई। शी थॉट ऑफ रनिंग अवे, उसने भागने का विचार किया, थॉट ऑफ, बट एज शी टर्न टू हर राइट, लेकिन एज जब, शी टर्न वह मुड़ी, टू प्रीपोजिशन है ना, हर राइट अपनी दाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर तो कौन था, शिकारी था, उसे तीर से वो निशाना लगा रहा था मारने के लिए, बहुत ज्यादा घबरा गई, पहले घबराई हुई थी, घर जल रहा था, पेट में बच्चा था, दर्द हो रहा था, इतनी परेशान थी, उस पर बाएं तरफ से शिकारी ने तीर से निशाना साधा हुआ था। और जब वह भागने का विचार किया, जैसे ही वो राइट मुड़ी, दाएं तरफ मुड़ी, सी सॉ, उसने देखा, आ फेरोशियस लायन हाइडिंग इन द बुशेस। फेरोशियस इसे लिख लीजिए, फेरोशियस का मतलब होता है भयंकर, निर्दयी, क्रूर, बहुत सारा मतलब होता है। उसने एक, है ना, भयानक शेर को देखा, निर्दयी शेर को देखा, हाइडिंग, छिपे हुए, इन द बुशेस, झाड़ियों में, राइट साइड भी झाड़ी में एक खतरनाक शेर छिपा हुआ देखा उसने, लेफ्ट में तो था ही था शिकारी, राइट में भी। रेडी टू पाउंस, रेडी टू पाउंस यानी, पाउंस यानी क्या होता है, जिसे पाउंस, सॉरी सी ई सा पड़ता है, पाउंस यानी होता है जिससे हम बोलते हैं झपट्टा मारने, से पाउंस कहा जाता है। झपट्टा मारने को तैयार था वो, बताइए, लेफ्ट में इधर प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, जंगल में आग लगी थी उसकी परेशानी, पेट दर्द हो रहा है बच्चे के नाम से वो परेशानी, चारों तरफ से मुसीबत में गिर चुकी थी। द डियर लुक्ड अराउंड इन डिस्पेयर, है ना, और हिरण ने लुक्ड अराउंड यानी उसने इधर उधर देख, इन द डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा से, तो निराशा से इधर उधर देखा। देयर वॉज अ हंटर ऑन वन साइड, है ना, देयर वॉज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, एक तरफ शिकारी था, अ लायन ऑन द अदर, और दूसरी तरफ शेर था, अ रेजिंग फॉरेस्ट फायर बिहाइंड हर, रेजिंग का मतलब प्रकोप ऐसे कहा जाता है, ठीक है, रेजिंग रेजिंग फॉरेस्ट फायर, और जो जंगल में जो आग लगी हुई, जो प्रकोपी जो आग लगी हुई थी जंगल में, है ना, बिहाइंड हर, उसके पीछे थी। यानी देखिए अभी आपको जो मैंने बताया वही यहाँ पे उसी चीज को बताया गया है कि एक तरफ शिकारी था, दूसरी तरफ शेर था, उसके पीछे जंगल में जो भयानक आग लगी हुई थी। एंड अ डीप रिवर इन फ्रंट ऑफ हर, और एक गहरी नदी, इन फ्रंट ऑफ हर यानी उसके सामने गहरी नदी थी, फिल्ड विथ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स का मतलब मगरमच्छ को क्रोकोडाइल्स कहा जाता है, बताइए। और जो नदी थी ना जिसमें वो जाकर अपना जान बचा सकती थी, तो नहीं, वो भी मगरमच्छों से भरा हुआ था,
न इधर ठिकाना ना उधर, चारों तरफ केवल परेशानी ही परेशानी। हम लोग कई बार ऐसे मुसीबत में पड़े जाते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाए क्या करे, चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी। डेथ सराउंडेड हर, और मृत्यु ने सराउंडेड यानी घेर लिया था, हर यानी उसे, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, दिशाओं को डायरेक्शंस कहा जाता है, सभी दिशाओं से परेशानियों, मृत्यु ने, मौत ने उसे घेर लिया था। शी कुडंट क्रॉस द रिवर, वह नदी पार नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, कुड नॉट नहीं सकती थी, कैन नॉट नहीं सकती है, नॉर ना तो कुड सी एस्केप थ्रू द फायर, और ना ही वो आग से भाग सकती थी, बच सकती थी। एस्केप यानी भाग सकना, वहां से बच निकलना, और ना वो आग से बच सकती थी, भाग सकती थी। शी थॉट हार्ड अबाउट हाउ टू सेव हरसेल्फ, उसने थॉट हार्ड यानी बहुत विचार किया, अबाउट यानी के बारे में, हाउ टू यानी कैसे, सेव हरसेल्फ खुद को बचाया जाए, बहुत विचार किया खुद को कैसे बचाया जाए। बट फाउंड नो वे आउट, लेकिन उसे कोई भी तरीका उसे नहीं मिला, कोई भी तरीका बाहर नहीं आया। देन तब शी टोल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, दैट कि इफ डेथ वॉज इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब क्या होता है, अटल, उसे इनविटेबल कहा जाता है, लिख लीजिए। उसने कहा कि अगर मौत अपरिहार्य, से हिंदी में कहते हैं अटल कहा जाता है, यदि मौत निश्चित है, यदि मौत अपरिहार्य है, मौत अटल है, उसे इनविटेबल कहा जाता है। देयर वॉज नो पॉइंट इन बीइंग अफेयर, देखिए कितनी बड़ी बात कही उसने, देयर वॉज नो पॉइंट यानी कोई भी, है ना, कोई भी बात नहीं है, इन बीइंग अफेयर, बीइंग अफेयर मतलब क्या होता है, बीइंग यानी होना, अफ्रेड मतलब अफ्रेड यानी भयभीत होना, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब मौत निश्चित है, मौत होना ही है, तो यहां पे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। सी डिसाइडेड टू रिमेन काम, और उसने फैसला लिया, टू रिमेन काम यानी शांत रहने का फैसला लिया, कि चलो मौत अगर मेरी निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता, तो वो शांत रही। एंड फेस हर फेट विथ डिग्निटी, फेस सामना किया, विथ फेट, फेस यानी सामना करना, चेहरा यानी भी फेस होता है, सामना करने फेस कहते हैं, फेट यानी भाग्य, और अपना भाग्य का सामना किया, विथ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि सम्मान के साथ, और सम्मान के साथ उसने अपने भाग्य का सामना करने का फैसला लिया। सी फियरलेसली बिगेन ड्रिंकिंग वाटर, और उसने फियरलेसली निर्भीक होकर, निडर होकर, बिगेन ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने लगी, पानी पीना शुरू किया। होपिंग फॉर द बेस्ट, उम्मीद करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो होना है होगा, मैं पानी पीती हूं, और पानी पीने लगी। एज द हंटर ड्रीव हिज एरो, अब जैसे ही या जब हंटर ड्रीव हिज एरो, ड्रीव खींचा, ड्रॉ यानी खींचना ना, ड्रॉ करो भाई, लकीर खींचो, उस सेकंड में ड्रीव हिज एरो, अपना तीर को जब उसने खींचा, एंड वॉज यानी था, अबाउट टू रिलीज इट, रिलीज यानी छोड़ना, इट यानी उसे, और जब उसे छोड़ने ही वाला था, अ लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक स्टार्टेड हिम, लाउड लाइटनिंग यानी कि जो बोलते तेज बिजली चमकी, है ना, स्ट्राइक स्टार्टल हिम, और जिससे वो चौंक गया, स्टार्ट यानी चमक जाना, चौंक जाना, हक्का करना, उसे स्टार्टल कहा जाता है। तो एकदम जोर से बिजली चमकी और वो एकदम ज्यादा चौंक गया। हिज हैंड्स ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी कांपने लगा, उसकी हाथ कांपने लगी, किसकी, उस शिकारी की। कॉजिंग हिम टू मिस हिज टारगेट, कॉजिंग यानी कारण बना, टू मिस हिज टारगेट, और उसने अपने टारगेट को, जो कि वो हिरन थी, जो निशाना था, चूक गया। कॉजिंग यानी कारण होना, जिससे उसका निशाना चूक गया। इंस्टेड ऑफ हिटिंग द डियर, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ हिटिंग एट द डियर, हिरन को निशाना लगने के बजाय, हिट करने के बजाय, हिज एरो स्टक द लायन, उसकी तीर शेर को पड़ गई। किस पर लग गई, शेर, वो जो तीर थी शेर को लग गई। इंजर्ड एंड इनरेज्ड, इंजर्ड यानी घायल, इनरेज मतलब क्या होता है, क्रोधित, घायल और क्रोधित शेर ने, द लायन टर्न इट्स अटेंशन, उसने टर्न यानी मोड़ा, हिज अटेंशन अपने ध्यान को घुमाया, टूवर्ड्स द हंटर, टूवर्ड्स यानी की ओर, द हंटर शिकारी की ओर, एंड अटैक्ड हिम, और उस पर हमला कर दिया। देखिए शेर ने अपना ध्यान शिकारी की ओर मोड़ा
और उस पर हमला कर दिया कि तुम मुझ पर तीर चला रहा है। तो देखिए शिकारी का जो निशाना था वो भी चूक गया हिरण को, वो तीर लग गया शेर को गुस्सा आ गया, शेर जो हिरण को खाने वाला था वो शेर के पीछे लग गया। द हंटर इन पैनिक, और घबराहट में शिकारी ने स्टार्टेड रनिंग फॉर हिज लाइफ, अपने जान बचाने के लिए भागने लगा। विद द लायन चेसिंग आफ्टर हिम, और शेर के साथ उसका पीछा करते हुए, और शेर उसके साथ पीछा करते हुए भागने लगा। मीनवाइल, इस दौरान द लाइटनिंग ब्रॉट हेवी रेन, और जो बिजली जो चमकने लगी ना उससे भारी बारिश होने लगी। आपको पता है जब एकदम बिजली कड़कती है, बादल गरजता है, फिर बारिश होती है, तो जो बिजली जो चमकी थी जिससे आग लगी थी ना उसी जंगल में, तो जब बिजली चमकी और 2 बार 3 बार, तो वहां उसके बाद क्या हुई, ब्रॉड हेवी रेन, भारी बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। विच एक्सटिंग्विश द फॉरेस्ट फायर, एक्सटिंग्विश यानी क्या होता है, बुझा देना, उसे एक्सटिंग्विश्ड कहा जाता है। द फॉरेस्ट फायर, और जिससे जंगल की आग बुझ गई। When the deer finally raised her head after drinking, जब फाइनली यानी आखिरकार हिरण ने रेज उठाया, हर हेड अपने, आफ्टर ड्रिंकिंग, आखिरकार जब हिरण ने पानी पीकर अपना सिर उठाया, सी सॉ, उसने देखा दैट की द हंटर एंड द लायन वर गो एंड गॉन, चले गए थे, यानी कि शेर और शिकारी दोनों चले गए थे। ये तो यही सोच के पानी पीने लगी कि मेरी मौत यदि निश्चित है ना, अटल है, तो कोई इसे बचा नहीं सकता है, और यदि मैं बचने वाली हूं तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। झुककर पानी पीना शुरू कर दिया, मगर खाए चाहे कुछ हो, अब मरना है तो मरना ही है, लेकिन वो निर्भीक होकर पानी पीने लगी। और इस बीच पानी पीने के दौरान ये सब हो गया, बिजली चमकी, निशाना चूका, आगे और है ना, निशाना चूका, शेर को लगा, शेर ने गुस्से में आकर शिकारी का पीछा किया, शिकारी भागा, शेर उसके पीछे भागा, और जो बिजली कड़की उसके बाद तेज बारिश हुई, तेज बारिश से जंगल का आग लगी हुई थी, वो भी बुझ गई। और जब उसने देखा ऊपर सिर उठाकर ना तो वहां शेर था ना ही शिकारी था, एंड द फायर वॉज आउट, और जो आग थी वो बुझ गई थी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यानी बिना समय गंवाए, है ना, बिना समय गंवाए, शी रैन टू अ सेफ प्लेस, वह सुरक्षित स्थान पर भागी, तो रन का सेकंड रैन होता है, एंड गेव बर्थ टू 3 फॉन्स, फॉन यानी क्या होता है, जो मेमना को फॉन कहा जाता है, मतलब हिरण के बच्चे को फॉन कहा जाता है। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, हिरण के बच्चे को ऐसा फॉन इंग्लिश में है ना, वही हिरण में आप क्या बोलेंगे, मेमना भी बकरी के बच्चे कहा जाता है, हिरण के बच्चे को फॉन कहा जाता है, ठीक है। फॉन्स प्लूरल है तो गिव का गेव हो गया, और बिना समय बर्बाद किए सुरक्षित स्थान पर भाग गई और 3 हिरणों को जन्म दिया। इन लाइफ, जीवन में, वी ऑल फेस मोमेंट्स व्हेन वी फील सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स विच नो वे आउट, है ना, हम सभी के जीवन में ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जब हम समस्याओं से घिरे हुए महसूस करते हैं। लाइफ में ऐसे कभी ना कभी होता है कि चारों तरफ से कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। हाउएवर, हालांकि, वी मस्ट नेवर लूज करेज, मस्ट यानी चाहिए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करेज है साहस है, फिर हिम्मत, लेकिन फिर भी हमें कभी साहस नहीं हारनी चाहिए। नो मैटर हाउ मेनी चैलेंजेस अराइज, है ना, कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, अराइज यानी उठ खड़े होना, खड़े हो जाना, अराइज कहा जाता है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, शुड नॉट नहीं चाहिए, बी अफ्रेड, बी यानी होना, अफ्रेड यानी भयभीत, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। इंस्टेड यानी के बजाय, वी शुड फेस देम विथ रेजिलेंस एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट, हमें दृढ़ता और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करना चाहिए। When we stand strong, जब हम मजबूती से खड़े होते हैं, and think positively, और सकारात्मक सोचते हैं, we create hope, हम उम्मीद पैदा करते हैं, आशा पैदा करते हैं, and with hope, और उम्मीद से anything is possible, सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ संभव है, उम्मीद है तो सब है। उम्मीद बस कभी मत खोइए, चाहे आप कितने भी ज्यादा परेशान क्यों ना रहे। कई बार आर्थिक परेशानियां आती है, कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, करें तो क्या करें। मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, बहुत लोगों का अनुभव भी होगा कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पैसा ही नहीं है, बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, कोई देने को तैयार नहीं हो रहा है, कहीं से ना पैसा है ना कोई हेल्प करने को तैयार है। चारों तरफ से हमने देख लिया, ट्राई कर लिया, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, काम अटका हुआ है।
लेकिन आप कई बार अनुभव करोगे ऐसे होता है, कहीं से भी उस काम की व्यवस्था हो जाती है, काम हमारा हो जाता है। चाहे कोई थर्ड पर्सन जिसे हम जानते नहीं वो कई बार पैसा दे देता है, चाहे हमें कहीं पर पैसा मिल जाता है, चाहे ऐसा कुछ हो जाता है जो हम काम करते हैं उसी दिन काम डबल मिल जाता है हमें। जैसे मैं पूजा पाठ वगैरह भी है ना करने जाता था पहले, छोटी की बचपन की बात है, अभी भी जाता था इससे पहले, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, कहीं पैसा नहीं है, पेमेंट आया नहीं है, घर वालों से मांग नहीं सकता, अगल बगल कोई तैयार नहीं है देने को। पता चला उस दिन अचानक से, पंडित जी आज पूजा करना है, बहुत अर्जेंट है। अच्छा ऐसी बात है, पूजा किया। मैं हमेशा पूजा में कम पैसे मिलते हैं, सामान्य मिलते हैं हम, क्योंकि कभी मांगते नहीं है, जिसकी जितनी इच्छा दे दो, ऐसे हमारे परिवार में सिखाया गया है। बहुत लोग का रेट फिक्स रहता है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अनुभव किया है। तो जो वो आदमी है बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा सामान्य परिवार का, बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन उसने उम्मीद से ज़्यादा पैसे उस दिन दे दी, जितने मुझे ज़रूरत था उससे भी ज़्यादा पैसा उस दिन दक्षिणा में मुझे मिल गया। आरती वगैरह चढ़ाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भक्त वगैरह जो आते हैं है ना, जजमान पूजा सुनने वगैरह के लिए। तो उस दिन मैंने अनुभव किया, ये एक बार नहीं मेरे साथ बहुत बार, केवल पैसे वाली बात नहीं है, वो काम हो गया है ना। बच्चे का बर्थडे बनाना था, उस समय इतनी इनकम थी नहीं हमारी, जॉब प्राइवेट से भी कम पेमेंट हमें मिलता था, प्यून से भी कम हमारा पेमेंट था। बट कहीं से भी हमारे एक दो सर थे, प्रमोद दास करके सर है हमारे, उन्होंने कहा कि सर हम बिटिया का बर्थडे बनाएंगे, जब आपके पास पैसा हो तब दे देना। बताइए 25-30,000 ये कोई कम होता है क्या उस समय, जब 4-5 हज़ार पेमेंट था, जबकि कोई खास नहीं है, मेरे बस पड़ोस में रहते थे, स्कूल के टीचर थे, वो भी ऐसी जान पहचान थी, बट उन्होंने हेल्प की थी। मेरा बहुत मन था मेरी पहली गुड़िया है, कुछ अच्छा बर्थडे कहीं मनाऊं, होटल में मैंने बर्थडे बनाया था है ना। तो ये क्या होता है, तब मुझे एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि उम्मीद नहीं खोना चाहिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। यदि आप उम्मीद खो दोगे तो कोई रास्ता तरीका बाहर नहीं निकलता है। उम्मीद रखिए कि काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और ज़्यादातर आप देखेंगे यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो वो काम हो जाता है। आप सोचेंगे बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, मन में आपकी निगेटिविटी है, आप नहीं भी बीमार होगे ना तो ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। बोलते ना, अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे हो जाता है। हम बोलते ऐसे कैसे हो जाएगा मम्मी, बोलने मत से कैसे हो जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा क्या, बन जाऊंगा नहीं भी, बोलने से का मतलब क्या है। वैसे वैसे बार बार विचार मत करो, जैसे सोचोगे वैसे बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। आप सोचोगे बहुत पैसा वाला बनना है, लेकिन सोच रहे हो, उसके लिए काम भी कर रहे हो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपको काम करना चाह रहे हो। केवल सोचने मत से नहीं होता है। लेकिन जैसे बीमार हो बहुत ज़्यादा, कोविड के समय की बात है, हम भी बीमार थे बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोले आपका इतना इतना पॉइंट ये है, आप नहीं बच पाओगे, आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है, और मेरा मन भी नहीं था जाने का। बोला नहीं, जैसे इसने हिरण ने कहा, मैंने भी वही कहा, भाई मौत यदि निश्चित है, हॉस्पिटल में भी जाने से क्या आदमी क्या बच जाएगा, जरूरी तो नहीं है। हॉस्पिटल में मृत्यु हो रही है, बचने वाले घर में भी बच जा रहे हैं, तो ठीक है, बचना होगा तो मैं घर में बच जाऊंगा, और नहीं तो हॉस्पिटल मृत्यु होगी। हॉस्पिटल में जाता, लेकिन बताया ना कंडीशन ही वैसी नहीं थी, वहाँ तो जाने से और मर जा रही थी, इतनी भीड़ थी। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखा कि नहीं भाई, मुझे सर्वाइव करना है, भगवान की मर्जी होगी तो ले जाएंगे, लेकिन जहाँ तक बचने की कोशिश तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो जो योगा होता था, जो काढ़ा होता था है ना, स्वाद आता नहीं था, खाने का मन नहीं करता था, जबरदस्ती खाता था है ना, जूस, नारियल पानी, जो जहाँ तक हो सके मैंने पूरा प्रयास किया, और आज आप लोग के सामने यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो भगवान ने करे मैं भी उम्मीद हार जाता। बहुत से लोग डर के मारे हार्ट अटैक से खत्म हो गए, बस ये डर कि मुझे कोविड हो गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, नहीं बच पाऊंगी, और खत्म हो गया। क्यों? उन्होंने मन में यही सोच लिया था कि हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचे, उम्मीद कभी मत खोइए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सफलता कई बार देरी से मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी सफलता मिलती है, आपने जिसकी उम्मीद भी नहीं किए होंगे। तो ये आप लोग जरूर मन में ठाने, कभी भी उम्मीद मत खोइए, किसी भी स्थिति में रहिए, उम्मीद मत नहीं खोना, आपको मेहनत करते जाना है। चाहे आप जॉब के बारे में बात हो, चाहे पढ़ाई के बारे में, रिजल्ट के बारे में बात हो, चाहे आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे घर में कुछ बहुत बड़ा काम रुका हुआ हो, उम्मीद मत खोइए कि कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था कर देंगे। मैं अपना हाथ पैर मारूंगा जरूर, मैं प्रयास करूंगा, 10 लोगों से पूछूंगा, 20 से पूछूंगा, क्या पता 21वां मेरी मदद कर दे, और होता है ऐसे। तो प्लीज़ आप लोग उम्मीद मत खोइए, जो भी आप सोचे हैं जरूर होगा, ये मेरा अनुभव है। आप भी पुराने अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग से या किसी से भी अनुभव लेंगे ना, ऐसे ऐसे आपको अनुभव जरूर सुनाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चमत्कार हमारे साथ हुआ है जिसकी उम्मीद हमें कभी भी नहीं थी। हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ भी हो और आप लोग
रिलेट भी कर पा रहे हो, है ना। और बहुत से लोग जो निगेटिव सोचते हैं इस वीडियो में भी यही सोचेंगे, सर बोलने की बात है, हमारे तो आज तक जॉब नहीं लगी, ना हम कलेक्टर बन पाए, ना हम IPS बन पाए। कोई बात नहीं, कई बार होता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं होती, आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं। अगर ऐसे होता तो आप मान के चलिए कि लाखों लोग चाहते हैं कि कलेक्टर बन जाए, क्या लाखों लोग कलेक्टर बन सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो हमको सच्चाई से भी नहीं भागना है, पॉजिटिव सोचना है, मेहनत जरूर करना है। नहीं हो पाया उम्मीद मत छोड़िए, आपकी जो पढ़ाई है कभी बर्बाद नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर अच्छा होने वाला है। यही उम्मीद के साथ आज की स्टोरी एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, मोरल कैसे लगी, कमेंट जरूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार है आप मेरे, तो आप लोग जुड़े होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मतलब दिनचर्या में जुड़ गई, आप सभी जानते हैं। मैं खुद वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मुझे खुद अजीब लगता है कि आज वीडियो नहीं बना पाया, आज कुछ मिस हो गया है। 2 दिन इलेक्शन ड्यूटी में था, तबीयत खराब भी है, तो भी मैंने क्लास मिस नहीं की क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एक बार फिर से रीड करके देखेंगे आपको क्या क्या समझ आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।